लेसन है अध्यात्म की छेनी। ये नहीं पढ़ा ना मैंने, अध्यात्म की छेनी। कभी मुंबई में, हाँ नवीता, नहीं सुना। ठीक है। कभी मुंबई में मूसलाधार वर्षा होती है, तो कभी रेगिस्तान में चिलचिलाती धूप निकलती है। पर ना तो वर्षा में आकाश गीला होता है, और ना ही धूप में गर्म होता है। जबकि हमारी त्वचा पर इन दोनों ही स्थितियों का असर होता है। कहने का आशय है कि आकाश के व्यवहार की तरह ही किसी समस्या को उसकी उत्पत्ति के समय ही मिटाया जा सकता है। आकाश के व्यवहार की तरह ही किसी समस्या को उसकी उत्पत्ति के समय ही मिटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम चर्ममय होकर रह जाएंगे, तो समस्याओं का कभी अंत नहीं हो पाएगा। चर्म में यानी देह भाव में ही रहेंगे तो समस्याओं का अंत नहीं हो पाएगा। सर्दियां सदियां बीत गई हैं, लेकिन समस्याओं के खात्मे का आज तक कोई सिरा नहीं मिला। जब तक मनुष्य है, उसके पास उसका चिंतन और विचार है, तब तक समस्याएं रहेंगी। यदि व्यक्ति गहरी नींद सो जाए, उसका चिंतन रुक जाए और प्रलय जैसा ही कुछ हो जाए, तब संभव है कि समस्या नहीं रहे। जो अध्यात्म को जानता है, वह बाहर को जानता है। जो बाहर को जानता है, वह अध्यात्म को जानता है। आज हमारी समस्या यह है कि कुछ व्यक्ति केवल अध्यात्म को लेकर बैठे हैं, और कुछ केवल बाह्य जगत को पकड़े हुए हैं। दोनों अपने अपने सिरों को तान कर बैठे हैं। जहाँ अध्यात्म है, वहाँ व्यवहारिकता का अभाव है, और जहाँ व्यवहार है, वहाँ अध्यात्म का लोप है। एकांगीपन ही समस्या है। कौवे को काना माना जाता है, क्योंकि वह एक ही गोलक से दोनों आंखों का काम चलाता है। उसमें एकांगीपन है। वह एकांगी दृष्टि वाला है। आज का मनुष्य भी सर्वांगीण दृष्टि से देखना नहीं चाहता। उसके मन पर आवरण आ गया है। उसके व्यवहार में सरलता नहीं है। यदि सरलता हो, तो कोई समस्या रहने वाली नहीं है। जो अध्यात्म को जानता है, वह बाहर को जानता है। जो अध्यात्म को जानता है, वह बाहर को जानता है। धार्मिकों ने इस वाक्य को पकड़कर सोच लिया कि धर्म से धन, रोटी, संतान, सुख, वैभव सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन धर्म के द्वारा सभी समस्याओं को सुलझाना कठिन होगा। प्यास पानी पीने से बुझेगी। भूख रोटी खाने से शांत होगी, और पैसा पुरुषार्थ से पैदा होगा। समस्याओं को सुलझाने में यथार्थ दृष्टि होनी चाहिए। व्यवहार या बाह्य जगत को ही सब कुछ मानने वाले व्यक्ति सभी समस्याओं को सुलझाने में केवल व्यवहार को ही उपयोगी मानते हैं।
वे धर्म और अध्यात्म को अनुपयोगी कहते हैं और गैर जरूरी समझते हैं। अर्थशास्त्री भौतिक सामग्री के उत्पादन पर बल देते हैं, पर सवाल यह है कि क्या इंसान के सामने केवल भूख, प्यास, कपड़े आदि की ही समस्या है? क्या इससे भी अतिरिक्त मन की सबसे बड़ी समस्या उनके सामने नहीं है? समस्या बाहर से आती है, किंतु उसका मूल कहाँ है? प्रयाग में त्रिवेणी है, किंतु उसका मूल स्रोत कैलाश है। हमारी समस्याएं बेशक बाहर के विस्तार से आ रही हैं, किंतु उसका मूल हमारे मन में है। 95% समस्याएं हमारे मन से उत्पन्न होती हैं। घर में धन दौलत, पुत्र, परिवार, स्वास्थ्य सब कुछ होते हुए भी कलह है। भाई भाई से झगड़ता है, पिता पुत्र लड़ते हैं, कहीं भी शांति नहीं है। जहाँ संपन्नता ज्यादा है वहाँ झगड़े और अशांति भी अधिक है। अभाव में इतने झगड़े और कलह नहीं होते, क्योंकि जिसके लिए झगड़े होते हैं वह तो वहाँ है ही नहीं। इससे स्पष्ट मालूम होता है कि समस्या भौतिक पदार्थों की नहीं, मन को भी भौतिक पदार्थों की ही नहीं, मन की भी है। क्रोध, लोभ, भय, मोह, वासना, घृणा, ईर्ष्या, शोक आदि मन के ये आवेग जब तक जीवित हैं तब तक समस्या सुलझने वाली नहीं। चाहे समाजवाद आए या साम्यवाद, कोई भी वाद इन समस्याओं को सुलझा नहीं सकता। हमारी समस्याएं आग्रह के कारण उलझती हैं। जीवन में अनाग्रह और सत्य आना चाहिए, किंतु इसके लिए हमारे पास फुर्सत कहाँ है? दिमाग में ताले लगा रखे हैं, दरवाजे तो दूर, खिड़की भी खुली नहीं रखी है। कहीं जाति का ताला है, कहीं वर्ण संप्रदाय का। ऐसे में कैसे संभव होगा समस्या से रहित जीवन? हमें इन तालों से, इन बंधनों से मुक्ति चाहिए, साथ ही अध्यात्म का साथ चाहिए। यह संतुलन या सामंजस्य ही मानव जीवन को उचित अर्थ दे सकता है। यही है लेसन अध्यात्म की छेनी, यानी जीवन का, व्यक्तित्व का, जीवन का विकास या निर्माण, उसके लिए अध्यात्म की छेनी भी जरूरत की भी आवश्यकता है। यानी संसार का व्यवहार भी और आध्यात्मिकता भी दोनों जरूरी है। तो यही बताया है कि आकाश में बारिश हो या चिलचिलाती धूप हो, दोनों का असर नहीं होता आकाश पर, लेकिन हमारी त्वचा पर होता है। तो इसी तरह से जैसे बताया आकाश पर कोई असर नहीं होता दोनों का, ऐसे ही हमारे जीवन में कोई भी समस्या हो उसको उसी वक्त हटाया जा सकता है। लेकिन हम का चर्म में हो गए इसलिए समस्याओं का अंत नहीं होता। यानी चर्म में यानी भौतिक ही हो गए, स्थूल जीवन ही हम जी रहे हैं, इसलिए समस्याओं का अंत नहीं है। और जैसे केवल सब बाहर ही बाहर सब कुछ पाना चाहते हैं, बाहरी स्थूल में ही कोई समस्या आई तो उसको व्यवहार के द्वारा ही ठीक करना चाहते हैं, लेकिन अध्यात्म का सहारा लेना भी जरूरी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल अध्यात्म को पकड़े बैठे हैं, और कुछ जो है केवल बाह्य जगत को पकड़े बैठे हैं, यानी एकांगीपन है, यानी एक ही सिरे को पकड़ के बैठे हैं। और होना ये चाहिए कि दोनों का संतुलन होना चाहिए, अध्यात्म भी हो और बाह्य जगत भी हो, तब जीवन में समस्याएं नहीं रहेंगी। दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो धार्मिकों ने कहा कि ये इस वाक्य को पकड़ लिया कि
धर्म से धन, रोटी, संतान, वैभव सब मिल जाएगा, लेकिन धर्म से सभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। भूख के लिए रोटी चाहिए, प्यास के लिए पानी, और पैसे के लिए कर्म करना पड़ेगा। तो केवल ये मान के बैठ जाएं तो भी संभव नहीं है। और कोई धर्म को ही व्यवहार को ही प्रधानता दे, बाह्य जगत को, तो उससे केवल बाहरी समस्याएं तो सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन मन के धरातल पर कितनी समस्याएं हैं। कहा ना, 95% समस्याएं मानसिक होती हैं। तो वो कैसे दूर होंगी? तो वो तभी होंगी जब हम आध्यात्म से जुड़ते हैं। तब हम ये पाएंगे कि समस्याएं भौतिक पदार्थों की नहीं है, मन की है। मन में ये सारे विकार हैं, क्रोध, लोभ, मोह, ये जब तक है अंदर तब तक समस्याएं खत्म नहीं हो। अध्यात्म से इन सबको दूर किया जा सकता है। इसलिए बताया कि संतुलन आवश्यक है।